हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज के गणित कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजीव कुमार, संकुल समन्वयक, मध्य विद्यालय बमौर, प्रखंड मोहनिया, जिला कैमूर। आज पुनः हम लोग वर्ग 8 के अध्याय 4 को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। हम लोग ये जाने कि आंकड़ा क्या होता है। एक बार की बात हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं। वंश की मां एक सूची बना रही थी। तब तक वंश आ जाता है और पूछता है कि मां क्या कर रही हो। मां बताती है कि बेटा तुम्हारे जन्मदिन की हम तैयारी कर रहे हैं, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। वंश बोलता है बिल्कुल मां, हम करने के लिए तैयार हैं, बोलो क्या करें। तो बताओ तुम या तुम्हारे दोस्त खाने में क्या क्या पसंद करते हैं। तो वो कहता है कि मां मेरे दोस्त डोसा, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच ये सब आदि पसंद करते हैं। मां बोलती नहीं, ये तो बिल्कुल अधूरी जानकारी है, इससे हम सामान की खरीदारी सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, सही सही संख्या देना होगा कि कितने लोग पिज्जा खाते हैं, कितने तुम्हारे दोस्त बर्गर खाते हैं, कितने सैंडविच खाते हैं। इसको लिख कर दोगे तो हम उसके अनुसार अपनी सामग्री को हम बाजार से खरीदारी कर सकते हैं। वंश बोलता है ठीक है माँ, और कुछ देर के बाद वह एक सूची बनाता है और सूची क्या करता है, माँ को उपलब्ध करा देता है। यह जो सूची उपलब्ध कराया, यह जो वह जानकारी प्राप्त कराया, वही क्या था, हमारा आंकड़ा था। क्या था, आंकड़ा था। अर्थात आंकड़ा क्या होता है, विभिन्न स्रोतों से एकत्रित की गई प्रविष्टि की जानकारी की प्रक्रिया आंकड़ों का अभिलेखन कहलाती है। अर्थात सूचना प्राप्त करने के लिए आंकड़ों का हम लोग उपयोग करते हैं। अर्थात आंकड़े का उपयोग हम लोग कब करते हैं, सूचना को प्राप्त करने के लिए करते हैं। जिसे एग्जाम्पल से अगर हम लोग एक देखें कि यदि हम आप लोगों के सामने एक कैलेंडर लिए हैं, कैलेंडर आप लोग देख रहे होंगे, इसमें तमाम तरह की सूचनाएं भरी पड़ी हुई हैं। अगर हम आप लोगों से कहें कि ये बताइए कि जून 2021 में कितने सोमवार हैं, तो हम लोग गिन लेंगे 1 2 3 4। अर्थात 4 कितने हो गए हमारे इस जून महीने में, सोमवार कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये 4 क्या हम लोगों को इस आंकड़ा से सही सही हमको इस महीने की जानकारी प्राप्त हो गई। मंगलवार कितने हैं, तो 1 2 3 4 5। गुरुवार कितने हैं, 1 2 3 4। इस महीने में कुल कितने दिन हैं, तो टोटल कुल दिनों की संख्या हो गया 30। इस महीने में शनिवार कितना आया, तो 5 12 19 26। इस महीने में बैंक किस किस तारीख को बंद रहेगा, तो हम लोग को मालूम है कि बैंक दूसरा शनिवार और चौथा शनिवार को बंद होता है। अर्थात दूसरा शनिवार 12 होगा और चौथा शनिवार 26 होगा। तो 12 और 26 को बैंक बंद रहेंगे। तो ये जो हम लोग सूचना बातें कर रहे थे, जो ये हम लोग आंकड़ों को प्राप्त कर रहे थे, ये तमाम जो सूचनाएं प्राप्त करते, यही सूचनाएं क्या हो गई, आंकड़े हो गई। अब इस आंकड़े को हम लोग एक प्रविष्टि के रूप में एक सजाकर इसको हम लोग अगर लिखेंगे, अगर हम लोग अगर इसको सजाकर अगर नहीं लिखते हैं तो हम लोगों को तमाम तरह की परेशानी हुई। जिससे एग्जांपल से अगर हम बात करें कि जो वंश जो सूची बनाया था, अगर उस सूची को हम लोग अगर कहें कि बताओ तुम्हारे कितने दोस्त सैंडविच खाते हैं, कितने दोस्त बर्गर खाते हैं, सबसे अधिक खाने वाले तुम्हारे दोस्त कौन है, सबसे कम बर्गर खाने वाले तुम्हारे दोस्त कौन है, तो अब इस चीज को बताने में उसे बहुत ही परेशानी होगी। इस परेशानी से बचने के लिए हम इस आंकड़े को एक व्यवस्थित करते हैं, एक मैनेजमेंट का रूप देते हैं, एक व्यवस्था के रूप में देते हैं, जिससे हम लोग आसानी से इसको क्या करें, बता सकें। तो हम लोग इसको बताने के लिए भिन्न भिन्न तरीकों का उपयोग करेंगे, जिसमें से सबसे पहला तरीका है हम लोगों का चित्रालेख। चित्रालेख की बात करते हैं कि चित्रालेख है क्या, तो नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोगों को चित्र के माध्यम से बताना है। जैसे यहां पर हम लोग एक देख रहे हैं कि ये माह हो गया, एक गिलास का उत्पादन हो गया। तो जनवरी माह में 1 2 3 गिलास का उत्पादन हुआ है, फरवरी में 2, मार्च में 4 और अप्रैल में 3। यदि हम लोग बात करें कि बताइए किस महीने में ग्लास का उत्पादन ज्यादा हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मार्च महीने में ग्लास का उत्पादन ज्यादा हुआ है। किस महीने में ग्लास
किसका उत्पादन सबसे कम हुआ है, तो फरवरी माह में ग्लास का उत्पादन कम हुआ है। ये तो बहुत संक्षिप्त आंकड़ा था। यदि यह आंकड़ा हमारा बढ़ जाए, यदि मान लीजिए कि हम यहाँ पर देखें कि जनवरी माह में हमारा 30 ग्लास का उत्पादन हुआ है, फरवरी में 40 हुआ है, मार्च में 25 हुआ है और अप्रैल में 10 हुआ है। अब हम लोग अगर इस तरीके से अगर बनाना होगा तो हमें जनवरी माह में 30 गिलास बनाना होगा, जबकि 30 गिलास बनाने में क्या हो जी, हमको पुनः वही परेशानी हो जाएगी। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए हम लोग क्या किए, यहां पर हम लिख दिए कि माना, एक पैमाना बना दिए और इसमें लिख दिए कि 1 गिलास बराबर 10 गिलास। अर्थात जनवरी में 30 गिलास बना है तो 1 गिलास का मतलब 10, तो अगर हम 3 बना देंगे 1 2 3 तो 1 10 10 10, अर्थात कितना हो गया, 30 हो गया। फरवरी में 10 10 10 40 हो गया। मार्च में कितना था, 25 था, तो 25 के लिए हम लोग तो 2 गिलास बना दिए, 10 और 10 20। लेकिन 1 गिलास का मतलब 10 गिलास होता है और हमको चाहिए 5 गिलास, तो इसको हम क्या किए, आधा गिलास बना दिए। आधा गिलास बना दिए तो ये हो गया 5, अर्थात 10 10 और 5 25 हो गया। अप्रैल में 10 गिलास है, अर्थात अप्रैल में 10 गिलास है तो 10 गिलास का मतलब 1 गिलास हुआ, तो अप्रैल में हम लोग क्या किए, 1 गिलास बना दिए। अर्थात इसको हम लोग जो आंकड़ा का जो प्रबंधन किए वो चित्र के माध्यम से किए। अर्थात हम लोग चित्रालेख में कह सकते हैं कि तस्वीर के रूप में व्यक्त आंकड़े बिल्कुल हम लोगों को जल्दी समझ में आ जाते हैं और हमारे दिमाग में बहुत दिनों तक रहते भी हैं और हम लोग जल्दी भूलते भी नहीं हैं, और इस तरीके से हम लोग किसी भी आंकड़े को जल्दी से हम लोग बता सकते हैं। आंकड़ों के प्रबंधन में दूसरा हमारा दंड आलेख। दंड आलेख देखते हैं। इसमें कोई परीक्षा हुआ है और परीक्षा में भिन्न भिन्न बच्चों के द्वारा भिन्न भिन्न नंबर प्राप्त हुए हैं। यदि हम लोग इसमें क्या करेंगे कि किसी को अगर 5 नंबर प्राप्त हुआ है, किसी को 10 नंबर प्राप्त हुआ है, किसी को 50 नंबर प्राप्त हुआ, किसी को 100 नंबर प्राप्त हुआ है और 100 नंबर का पूर्णांक है, 100 नंबर का है। एग्जाम्पल्स हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये अंग्रेजी में 10 नंबर मिला है, हिंदी में 20 नंबर मिला है और गणित में 25 नंबर मिला है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दंड आलेख में एक इस टाइप से अगर लाइनिंग खींच देंगे, इधर हम लोग अंक को दर्शा देंगे और इधर हम लोग विषय को दर्शा देंगे। अब हम लोगों की यहाँ पर से यहाँ की दूरी को हम लोग 5 मान ली है और यह दूरी जो होगी बिल्कुल बराबर बराबर होगी। यह जो दूरी होगी आपस में दोनों क्या होगा, सब बराबर बराबर। ये 5 है तो ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया और ये 25 हो गया। अब अंग्रेजी में 10 पाया है तो हम लोग देख रहे हैं इस लाइनिंग को खींच के ले जाएंगे हम लोग 10 तक, और यह जो दंड जो दिख रहा है वो क्या है, अंग्रेजी का 10 हो गया। इसी तरह हिंदी का क्या हो गया, ये 20 हो गया और गणित का ये क्या हो गया, 25 तक इसको ले जाएंगे। ये गणित का क्या हो गया, 25 हो गया। अब इस दंड आलेख को हम लोग बिल्कुल देखकर बता सकते हैं कि अंग्रेजी में बच्चा सबसे कम नंबर पाया है और गणित में सबसे अधिक नंबर पाया है। अंग्रेजी में कितना नंबर पाया है, तो 10 नंबर पाया है। हिंदी में कितना पाया है तो इसके सामने देख लेंगे, 20 नंबर पाया है। और गणित में कितना पाया है, तो ये 25 नंबर पाया है। अब ये हम लोग बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि छमाही एग्जाम की बात कर रहे थे। अब अगर वार्षिक परीक्षा में लड़का अंग्रेजी में 20 पा लिया, हिंदी में 25 पा लिया और गणित में 10 नंबर पा लिया, तो अब इसी में अब देखेंगे हम लोग अंग्रेजी में कितना पा लिया, 20। तो अंग्रेजी को अब हम लोग 20 तक ले जाएंगे। ऐसे इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसे 20 तक ले जाएंगे। ये इसका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, ये फर्स्ट सेमेस्टर हो गया इसका, और ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो अब सेकेंड में कितना पाया है, 20 पाया है। हिंदी में सेकेंड वाले में कितना पाया है, 25। तो अब इसको हम लोग 25 तक ले जाएंगे। ये हो गया हमारा सेकेंड। और गणित में कितना पाया है, पहले से कम हो गया, 10 पाया है। तो 10 कितना है, इसके सामने हो जाएगा 10। अब यह जो हम लोग दंड आलेख बनाए, इसमें 2-2 हम लोग बना दिए। जब 2-2 दंड आलेख बना दिए, छमाही का भी बना दिए हम लोग और वार्षिक का भाग भी बना दिए। जब छमाही और वार्षिक एक ही आलेख में दंड बना दिए तो इसको हम लोग कहते हैं दोहरे दंड आलेख। अब दोहरे दंड आलेख से हम लोग एक ही सारणी से बहुत प्रकार के हम लोगों को सूचनाएं मिल जा रही है। जैसे हम लोग देखें कि अंग्रेजी में छमाही में 10 नंबर पाया था, जबकि वार्षिक में 20 नंबर पाया।
हिंदी में छमाही में 20 नंबर पाया था, जबकि वार्षिक में 25 नंबर पाया था। गणित में छमाही में 25 नंबर पाया था, जबकि वार्षिक में 10 नंबर पाया है। अर्थात अंग्रेजी और हिंदी में छमाही की अपेक्षा वार्षिक में ज्यादा नंबर पाया, जबकि गणित में छमाही की अपेक्षा वार्षिक में कम नंबर पाया। तो इस तरह से हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाओं को बता सकते हैं। अर्थात एक ही आलेख में दो सूचनाएं प्राप्त करना, दो प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करना क्या कहलाएगा? दोहरे दंड आलेख कहलाता है। अब हम लोग आंकड़ों का संगठन का बात करेंगे। नंबर 4, ई क्या होता है आंकड़ों का संगठन? तो हम लोगों के पास एक आंकड़ा है, वर्णमाला का कुछ आंकड़े हैं हमारे पास। ए ई पी ओ पी ओ पी ए ई ओ पी ए ओ पी। यह जो आंकड़ा है सब इधर उधर है, व्यवस्थित बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोगों को अगर बात करें हम लोग कि इसमें कितने ए हैं कितने ई हैं, तो हम लोग बिल्कुल आसानी से नहीं बता सकते हैं कौन सा वर्णमाला की संख्या ज्यादा है और किस वर्णमाला की संख्या कम है। तो इसको एक प्रबंधन करने के लिए, इसको एक संगठित करने के लिए हम लोग एक आलेख बना रहे हैं, एक गतिविधि कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वर्णमाला का सूचना, इसलिए हम लोग वर्णमाला बना दिए। एक मिलान चिन्ह हो गया टैलिक मार्क, और एक हो गया हम लोगों का बारंबारता। तो हम लोगों को देखिए वर्णमाला में पहले कौन कौन सा है। तो ए है तो हम ए लिख लिए, उसके बाद ई है तो ई लिख लिए, फिर पी है तो पी लिख लिए, फिर ओ है तो फिर हम ओ लिख लिए, फिर उसके बाद सब वही हैं सब। तो ए हो गया हम लोग का वर्णमाला। अब हम लोग बात करते हैं मिलान चिन्ह का। मिलान चिन्ह के बारे में कुछ हम लोग इधर जानकारी प्राप्त कर लें कि अगर कोई भी संख्या अगर 1 रहेगा तो इसके लिए 1 चिन्ह बनाएंगे, अगर 2 रहेगा तो 2 चिन्ह बना देंगे, 3 रहेगा तो 3 चिन्ह बनाएंगे, और 4 रहेगा तो 4 चिन्ह बना देंगे, और 5 रहेगा तो 5 चिन्ह नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? 5 के लिए 1 2 3 4 और 5 के लिए हम लोग ऐसे लाइनिंग खींच देंगे। ऐसे लाइनिंग खींचने से क्या होगा कि हमको काउंटिंग करना नहीं पड़ेगा, हम लोग देखते ही इसको बता देंगे कि यह क्या है, 5 है। यदि हमको अगर 8 का बनाना होगा तो हम लोग 1 2 3 4 और ऐसे कर दिए तो 5 6 7 8। अब इसको अगर हमको देखना होगा तो आराम से बता सकते हैं कि 5 6 7 8, ये कितना हो गया? 8 हो गया। अर्थात मिलान चिन्ह में 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 पाई, 4 के लिए 4 पाई और 5 के लिए 4 पाई के बाद ऐसे तिरछा खींच देंगे, और 8 पाई के लिए 5 बना देंगे और फिर 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मिलान चिन्ह। जो अक्षर जितना बार इसमें आया होगा इस आंकड़े में तो वो हो जाएगा हमारा बारंबारता। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि एक एकदम नई चीज कि मिलान चिन्ह का आखिर उपयोग क्या होता है। अगर 1 को हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, 3 को हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, 5 को हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? हम 5 ही लिखते। तो इसको देखिए हम लोग कैसे इसका उपयोग कर रहे हैं। अब हम लोग यहां से चलते हैं। ए, तो ए इसमें है तो यहां पर हम लोग एक लाइन खींच देंगे। ई, तो ई के सामने एक ऐसे लाइन खींच देंगे। पी, तो पी के सामने ऐसे लाइन खींच देंगे। ओ, तो ओ के सामने ऐसे लाइन खींच देंगे। पी, तो फिर हम लोग पी के सामने ऐसे खींचेंगे। फिर ओ, तो फिर ओ के सामने खींचेंगे। फिर पी, तो फिर पी के सामने खींचेंगे। फिर ए, तो फिर हम लोग ए के सामने खींचेंगे। फिर ई, तो ई के सामने खींच देंगे। फिर ओ, तो फिर ओ के सामने खींचेंगे। फिर पी, तो पी के सामने खींच दिए। फिर ए, तो फिर हम लोग ए के सामने खींच देंगे। ओ, तो फिर हम लोग ओ के सामने खींच देंगे। फिर पी, तो अब पी आ गया तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इस तरीके से कर देंगे। फिर उसके बाद बस, तो अब हम लोगों का कितना हो गया, ये 1 2 3, तो बारंबारता हम लोगों का हो जाएगा 3। 1 2 3 4, ये तो 4 ही है, वो तो 4 ही है। पी की संख्या 1 2 3 4 5 था। ओके, तो अब ए कितना हो गया, 3 हो गया। ई कितना हो गया, 2 हो गया। पी कितना हो गया, 5 हो गया। और ओ कितना हो गया, 4 हो गया। अर्थात टोटल हम लोगों का कितना हो गया, 3 2 5 और 5 10 और 4 14। अब हम लोग गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14। अब हम लोग इस सारणी के द्वारा बता सकते हैं कि इस आंकड़ों में ए 3 है, ई 2 है, पी 5 है और ओ 4 है। तो यह जो हम लोग बनाए एक ऐसा संगठन था जिसको हम लोग कहेंगे आंकड़ों का संगठन। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि आंकड़ों की सार्थक व्यवस्था को संदर्भित करता है जो एक नजर में वांछित जानकारी प्रदान करता है। मतलब अधिक से अधिक हमको जानकारी वह क्या करता है, दे देता है। अब हम लोग 5वां देखेंगे आंकड़ों का वर्गीकरण। ई क्या है, उसमें जो अभी इसके पहले हम लोग वर्णमाला का देख रहे थे उसमें आंकड़े बहुत छोटे थे। अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं, 100 छात्र हैं और 100 छात्र ने गणित में भिन्न भिन्न नंबर पाया, अर्थात कोई 0 पाया होगा, कोई 1 पाया होगा, कोई 2 पाया होगा, कोई 5 पाया, कोई 80 पाया होगा, कोई 90। तो इस तरह से अगर हम लोग लिखेंगे 0 1 2 3 4 तो बहुत क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इसको सॉर्ट करने के लिए, इस आंकड़े को संक्षिप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 0 से 10 ले लेंगे, क्योंकि कोई बच्चा 0 भी पाया होगा, जिसे हम लोग 0 से शुरू करते हैं, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40। अर्थात जो भी हम लोग लेंगे वो क्या होगा, बराबर माप का होगा। अगर 10 का माप लिए हैं, 10 का अंतराल लिए हैं तो सब 10 का ही अंतराल होगा। चलिए, आंकड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको 85 लेकर चलते हैं कि पूर्णांक हम लोगों का कितना था, 85 था। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये 0 से 10 है, 10 से 20 हो गया। तो अब 0 से 10 में जितने बच्चे नंबर पाए होंगे, जो 2 नंबर पाया होगा इसी में आएगा, जो 5 नंबर पाया होगा इसी में आएगा, जो 8 नंबर पाया होगा वो इसी में आएगा। अगर कोई बच्चा 5 3 2, अगर 2 3 5 8, अगर ये सब जो नंबर पाए हैं वो बच्चे का नंबर इसी में लिखा जाएगा। अर्थात इसमें क्या होता है, 10 तक है लेकिन हम लोग 10 तक नहीं लेंगे, इसको 9 तक लेंगे और 10 को हम लोग इसमें ले लेंगे। इसमें भी हम लोग 20 को नहीं लेंगे, 19 तक लेंगे, 20 को हम लोग इसमें लेंगे। अर्थात अगर हम लोगों का लंबा अगर आंकड़ा है, आंकड़ा बहुत लंबा है, जिसको हम लोग संक्षिप्त करने के लिए हम लोग एक अंतराल ले लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग अंतराल, फिर मिलान चिन्ह वही, और फिर उसके बाद बारंबारता। तो ये हो गया हम लोगों का आंकड़ों का वर्गीकरण। अर्थात आंकड़ों को हम लोग बहुत बड़े बड़े आंकड़े को कैसे संक्षिप्त कर रहे थे, जिससे हम लोग देखते ही देखते तुरंत उसका जवाब, उसको समानता बताना हो, अंतर बताना हो, कौन अधिक है कौन कम, भिन्न भिन्न प्रकार की अगर कितने हो भी अगर हमको जानकारी देना होगा तो हम लोग इस तरह से हम लोग जानकारी को बहुत सही तरीके से हम लोग दे सकते हैं। थैंक यू बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।